नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। पूर्व की क्लास में जैसे मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में बताया था आपको और तीनों यूनिट्स के बारे में, तीनों पार्ट्स के बारे में मैंने जिक्र किया था, उसी संदर्भ में अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट ए के, जो कि शॉर्ट टर्म टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उन शॉर्ट टर्म के क्वेश्चंस के बाद में पार्ट बी आता है। पार्ट बी में आपके जो है कोई 3 प्रश्न आपको करने होंगे। इन 3 प्रश्नों में उसके लिए भी कुछ प्रश्न मैंने जो है तैयार किए हैं। वे जो प्रश्न हैं आपके सामने हैं। पहला जो प्रश्न है फर्स्ट यूनिट से है, समाजशास्त्र की प्रकृति को समझाइए। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को समझाइए। समाजशास्त्र और इतिहास तथा समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है बताइए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में डुर्खिम के क्या विचार हैं बताइए। समाजशास्त्र की अवधारणा को समझाइए। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध कुछ आपत्तियों को बताइए। ये आपके फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन जो है मैंने तैयार किए हैं। यूनिट सेकंड से समाज को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं या तत्वों या प्रकृति को बताइए। समिति की विशेषताओं को बताते हुए समुदाय और समिति में अंतर बताइए। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। मैकाइवर और पेज के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, समुदाय और संस्था में क्या अंतर है, अंतर बताइए। संस्था को परिभाषित करते हुए इसकी विकास क्रम यानी कि उद्विकास को समझाइए। और अंतिम प्रश्न है, संस्था की विशेषता बताइए। फिर है यूनिट थर्ड, उसमें से भी कुछ प्रश्न हैं। सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए एवं सामाजिक समूह की विशेषताएं बताइए। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है बताइए। सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके स्वरूप बताइए। प्रतिस्पर्धा को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। संघर्ष के क्या स्वरूप हैं बताइए। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है यह बताइए। इसी प्रकार से यूनिट फोर्थ, जिसमें सामाजिकरण की विशेषताएं बताते हुए इसके प्रमुख अभिकरण और संस्थाएं, अभिकरण या संस्थाएं, उनको आपको बताना है। सामाजिक नियंत्रण के महत्व क्या है, सामाजिक नियंत्रण के साधन तथा अभिकरण बताने हैं। सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। सामाजिक स्तरीकरण में संघर्ष का सिद्धांत और प्रकार्यवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिस्थिति के प्रकार और निर्धारण के क्या आधार हैं बताइए। भूमिका को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। ये थे यूनिट फोर्थ से। और यूनिट 5 से है, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रतिमानों को समझाइए। उद्विकास को परिभाषित कीजिए, इसके स्वरूपों को समझाइए। सामाजिक प्रगति की विशेषताएं और उसके आवश्यक दशाओं को बताइए। और अंतिम प्रश्न है, उद्विकास और प्रगति में क्या अंतर है यह आपको बताना है। ये तो था पार्ट बी, जिनमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 12 अंकों का होगा। तो इस तरीके से 36 अंकों का आपका पार्ट बी होगा। और इसी प्रकार से मैंने पार्ट सी के लिए भी कुछ प्रश्नों का चयन किया है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे अंक आप इस विषय के संदर्भ में प्राप्त कर सकें। तो पार्ट सी से जो है वे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपका यूनिट फर्स्ट से, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए और समाजशास्त्र की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र क्या है उसके बारे में बताइए। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है। इसी प्रकार से यूनिट सेकंड से समुदाय अथवा समिति अथवा संस्था की अवधारणा को समझाते हुए इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, समाज की विशेषताओं को बताइए। यूनिट थर्ड जो है वह है
प्राथमिक समूह की विशेषता बताते हुए सामाजिक जीवन में उसका क्या महत्व है उसको समझाइए। सहयोग को परिभाषित करते हुए इसके स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के परिणामों को समझाइए। यूनिट 4 से सामाजिकरण के सिद्धांतों को समझाइए। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को बताते हुए इसके स्वरूपों को समझाइए। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को समझाइए। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस यूनिट के संदर्भ में, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख कारण क्या क्या बताए गए हैं, उन कारणों की चर्चा आपको इस बड़े प्रश्न के रूप में आपको हल करना है यदि प्रश्न आता है तो। और अंतिम प्रश्न जो मेरे हिसाब से जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वह है सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण मापदंडों का वर्णन करते हुए सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति में क्या अंतर है वह आपको स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से पार्ट बी और पार्ट सी, चूँकि पूर्व की क्लास में मैंने जो है पार्ट ए यानी कि शॉर्ट टर्म के आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जिक्र मैंने किया था। अब इस क्लास में मैंने पार्ट बी और पार्ट सी इन प्रश्नों का जिक्र मैंने आपके साथ किया है। आशा करता हूँ कि शायद आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएंगे, चूँकि आपको इन विषयों के बारे में, इन सभी अवधारणाओं के बारे में आपको क्लास में बताया जा चुका है। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि जिस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए हैं उसी तरीके से आपको किस तरीके से, किस लहजे में आपको, किस भाषा में आपको जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो उत्तर लिखने का भी मैंने प्रयास किया है। वह आगामी जो क्लास होगी ऑनलाइन उनमें मैं किस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं, किन प्रकार से परिभाषाओं को बताना है, सही ऑथर क्या है, ऑथर का नाम क्या है, उसकी सही पुस्तक कौन सी है, इस विषय के बारे में मैं आगामी क्लास में आपको बताता हूँ। धन्यवाद।